दोस्तों एक बार फिर से मेरे वो सभी वीडियोस जो पाकिस्तान के अंदर बैन थे वो इंडिया के अंदर ही नहीं पर कि पूरी दुनिया के अंदर बैन कर दिए गए हैं। और मुझे फिर वही बात याद आती है बार बार कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो केवल और केवल एक मजहब के लोगों के लिए ही है और केवल सनातनियों के खिलाफ बोलने को ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है। अगर हम कोई बात कह देंगे तो उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं ले जाता और हमारे वीडियोस बैन कर दिए जाते हैं। जबकि वो वीडियो जो था वो एक्स मुस्लिम्स पर था और जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ये मुहिम चल रही है उसको बयान करने के लिए था। और आप सभी जानते हैं कि जो एक्स मुस्लिम्स हैं वो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सही से इस्तेमाल कर पाएं, उसी के लिए पूरी दुनिया के अंदर आज एक नई आवाज उभर रही है। लेकिन हमारी सरकारें क्या करती हैं कि हम जैसे लोगों के तो वीडियोस बैन कर देती हैं, दूसरी तरफ हम ही सनातनियों के ऊपर कुठाराघात करने वाली आवाजों को आज तक कभी बैन नहीं किया गया है। और इसी कारण से हिंदुस्तान के अंदर ये बात कही जाने लग गई है कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब सिर्फ और सिर्फ सनातनियों की आस्था को चोट पहुंचाना रह गया है। मेरा सवाल यह बनता है कि क्या फैक्ट चेक और एजुकेशनल वीडियोस के नाम पर हमारे आराध्यों का अपमान करना एक नया ट्रेंड नहीं बन चुका है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर राजनीति के गलियारों में एक ऐसा ही नैरेटिव सेट किया जा रहा है जिसमें करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है और वो भी जबरदस्ती। इंडिया गठबंधन सनातन को डेंगू और मलेरिया ऑलरेडी बता चुका है। राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक मानता है और अब इनके चहेते यूट्यूबर भी हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कंटेंट और स्टेटमेंट दे रहे हैं। ध्रुव राठी का आपने एक नया वीडियो देखा होगा जिसमें उसने कहा कि भगवान राम और कृष्ण मांस खाते थे, शराब पीते थे। आप इस वीडियो को खुद सुन लीजिए। लंबे समय तक हिरण खा रहे थे कि जंगल में हिरण ही खत्म होने लग गए। अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राम और कृष्ण को का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। अब बीफ स्टोरी के नाम पर इन लोगों ने साबित करने की कोशिश करी है कि प्राचीन भारत में मांसाहार बहुत ज्यादा सामान्य था और भगवान राम भी इसका सेवन किया करते थे। और इसके लिए अयोध्या कांड के श्लोक संख्या 252-101 का हवाला देते हैं जहां राम और लक्ष्मण जी के द्वारा मृगों के शिकार का वर्णन लिखा हुआ है। लेकिन सवाल यह बनता है कि क्या सच में ऐसा ही लिखा हुआ है? संस्कृत के विद्वान और पारंपरिक टीकाकार ये बताते हैं कि मांस शब्द का अर्थ केवल पशु का मांस ही नहीं होता है। संस्कृत में फल के गूदे यानी कि पल्प को भी मांस कहा जाता है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारतीय मंदिरों जैसे कि श्रीरंगम में भगवान को आम का भोग लगाते समय आम्र मांस खंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अगर मारीच के शिकार से ही जोड़कर देख लीजिए तो पूरी की पूरी रामायण में कहीं पर भी माता सीता ये नहीं कह रही हैं कि इस स्वर्णिम हिरण को मार करके लाओ और मैं इसको पका करके खाऊंगी या फिर तुम लोगों को खिलाऊंगी। अगर आप श्लोक को और उसके भावार्थ को सही से पढ़ेंगे तो यहां पर माता सीता कहती हैं कि यह स्वर्णिम हिरण है, इसको हम अभी पकड़ेंगे, साल भर के बाद जब हम अयोध्या जाएंगे तो मैं इसको अपने रनिवास में बांधूंगी और लोग जो हैं वो इसको देख करके कौतूहल करेंगे। इसी कारण से भगवान राम उस हिरण को पकड़ने के लिए जंगल में काफी दूर तक चले गए थे। अगर उनको वह मारना ही होता तो वो शब्द भेदी बाण चला करके हिरण को कहीं से भी भेद सकते थे थे। यानी कि पूरी की पूरी रामायण में इन लोगों को कहीं पर भी इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं मिलता है। जानबूझ करके ध्रुव राठी उत्तरकांड उठाता है जिसके बारे में काफी बार ये बातें सामने आ चुकी हैं कि ये प्रक्षिप्त है और यह वाल्मीकि रामायण के बाद में जोड़ा गया खंड है, जबकि वाल्मीकि जी का खंड वहीं पर समाप्त हो जाता है कि जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ में अयोध्या वापस आ जाते हैं। ध्रुव राठी वैसे तो बहुत रैशनल बनने की कोशिश करता है। अगर वो इतना ही रैशनल होता तो सबसे ज्यादा पौराणिकों की और पुराणों की या खास तौर पर जितने भी बाबे बने बैठे हैं इन सब की समीक्षा सबसे ज्यादा हुई सत्यार्थ प्रकाश के अंदर आर्य समाज ने की है। अगर ये चाहता तो आर्य समाज के ग्रंथ भी पढ़ सकता था जो पूरी तरीके से विशुद्ध हैं, लेकिन इसने जानबूझ करके ऐसी किताबें पकड़ी जिनको की मूल रामायण का हिस्सा ही माना नहीं जाता है। अब सवाल यह बनता है कि यह केवल जानकारी है या अपने विशेष दर्शक वर्ग को खुश करने के लिए यह गढ़ा गया एक एजेंडा है। और यह एजेंडा क्यों गढ़ा गया इसके बारे में बता देता हूं। 14-15 कुछ दिनों पहले इफ्तारी की बिरयानी खाते हैं और जो हड्डियां होती हैं वो गंगा जी में फेंक दी जाती हैं, जिसके बाद में मुसलमानों ने यह एजेंडा चलाया था कि अगर हड्डी इतनी ही अपवित्र होती है तो फिर तुम अस्थि विसर्जन क्यों करते हो गंगा जी के अंदर। हालांकि सारे के सारे मुसलमान और ये सारे के सारे जितने भी हिंदू इस प्रकार की बात कर रहे थे ये सारे वही हैं जो कभी अपनी अम्मी, अपनी मौसी, बहन, बीवी और बकरी में कोई फर्क नहीं समझते। उन्हीं लोगों को अस्थि विसर्जन और चूसी हुई हड्डियों में
कोई फर्क महसूस नहीं होता है। ध्रुव राठी जैसे लोगों के लिए दोनों हड्डियां बराबर हैं और जब कल इनका अब्बा होगा तो हो सकता है ये उसको दफना दे ध्रुव राठी जी, और अगर परिवार के कहने से उनका दाह संस्कार हो भी गया तो ये उनकी हड्डियों को कहीं और फेंक देंगे, बल्कि उनके स्थान पर बकरों की चूसी हुई हड्डियों का अस्थि विसर्जन भी कर सकते हैं। ये सारा का सारा एजेंडा यहीं पर रुक जाता तो कोई बात नहीं होती, लेकिन इन चीजों को राजनेताओं का भी पूरा समर्थन प्राप्त होता है। इंडी गठबंधन यानी कि INDI अलायंस के नेताओं ने समय समय पर हिंदू धर्म के विरुद्ध जहर उगला है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने इससे पहले सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी और उसे मिटाने का आह्वान किया था। उनके समर्थन में कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी इसे बीमारी जैसा बताया था। संसद के भीतर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि जो खुद को हिंदू कहता है वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत में लगा रहता है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। समाजवादी पार्टी का प्रमुख अखिलेश यादव, इसने ज्ञानवापी मामले के दौरान कहा था कि हिंदू धर्म में कहीं पर भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा वहां पर गाड़ दो, पीपल के पेड़ के नीचे, और मंदिर तैयार। हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। यह बयान करोड़ों हिंदुओं की उस आस्था का अपमान है जो कण कण में भगवान को देखते हैं। शिवलिंग के मिलने के दावे को पत्थर और लाल झंडा बता करके उन्होंने मंदिर की संस्कृति का मजाक उड़ाया है, और बाद में यही लोग हिंदुओं के पास आते हैं वोट मांगने के लिए, और बेशरम धिम्मी लोग इनको वोट भी दे देते हैं। इसी कड़ी में नाम आता है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिसने कभी हिंदू धर्म को धोखा बताया था और रामचरितमानस की प्रतियों को जलाने तक का समर्थन किया था। अब सोचिए जरा, क्या इनमें से किसी भी नेता में यह हिम्मत है कि वो किसी दूसरे मजहब के प्रतीकों और उनकी आस्थाओं या उनकी किताबों के बारे में इस प्रकार के अपमानजनक विश्लेषण कर सके, कोई इस तरीके की टीका टिप्पणी कर सके? अब बात करते हैं उस दोगलेपन की जो हमारे समाज को लगातार खोखला कर रहा है। 2022 में नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान कुछ टिप्पणियां कर दी थी। उनका दावा था कि उन्होंने केवल वही कोट किया है जो मुसलमानों की किताबों में, हदीसों में लिखा हुआ है, लेकिन नतीजा क्या हुआ था? उन्हें न केवल पार्टी से निकाला गया, बल्कि उन्हें और उनके परिवार को जान से की धमकियां लगातार मिलती रही थी। और उस समय पर गल्फ कंट्रीज ने इंडिया का, भारतवर्ष का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। पूरी दुनिया में भारत को घेरने की कोशिश होने लग गई थी। उस समय यही ध्रुव राठी और उनके जैसे लिबरल लोग नुपुर शर्मा के बयान को हेट स्पीच और घटिया बता रहे थे। क्या ध्रुव राठी के अंदर इतनी हिम्मत है? मैं उसको खुली चुनौती देना चाहता हूं। अगर नुपुर शर्मा ने जो भी बात कही थी वो गलत थी, अगर वो फैक्चुअली रॉन्ग है, तो तू आकर के एक वीडियो में साफ साफ बता दे कि ऐसा मुसलमानों की किताबों में कहीं पर भी नहीं लिखा है, और बता दे कि नुपुर शर्मा का बयान कहीं पर भी गलत था। आज वही स्पीचेस और उसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का लाभ तू लेकर के हिंदू धर्म के बारे में इस प्रकार की अपमानजनक बातें कर रहा है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हिंदुओं के अंदर ना तो है और ना ही वो ST-SJ करने में विश्वास रखते हैं। तू इसी प्रकार से काम करता रहेगा, तू इसी प्रकार से अपने वीडियोस बनाता रहेगा और इसी प्रकार से हिंदुओं का अपमान भी करता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुझे देखने वाले 50% से ज्यादा वही हिंदू भी हैं, वही धिम्मी भी हैं, जिनके बारे में तू अपमानजनक बातें कर रहा है। लेकिन ये बात तुझे ही पता है और तूने पास्ट में ये बातें कह भी रखी हैं। इस्लाम के प्रति तूने इस प्रकार की बातें ऑलरेडी बोल भी रखी हैं, लेकिन तुझे पता है कि जिस दिन तू उनको मिल जाएगा उस दिन वो कहेंगे नहीं कि तेरा ST-SJ होगा, वो तेरा ST-SJ कर ही देंगे। और सबसे मजेदार बात मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से हमारे देश का कानून व्यवस्था भी हिंदुओं के ही खिलाफ है। नुपुर शर्मा ने फैक्चुअली सारी बातें बिल्कुल सही कही थी, लेकिन उस समय पर जजों ने क्या कहा था कि ये फ्रिंज एलिमेंट है और अकेली ये सारे के सारे झगड़े की, सारी की सारी फसाद की जड़ है। आज हिंदुओं के विषय में इतनी सारी बातें कही जा रही हैं, जबकि आज भी हमारे ग्रंथों के अंदर मांसाहार को पाप बताया गया है। मनुस्मृति के अंदर तो जीव करने वाला ही नहीं बल्कि खाने वाला, बेचने वाला और उसको परोसने वाला, यहां तक कि पकाने वाला या फिर पैसे के लिए कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अगर उस चीज में, उस में शामिल है, वो हर एक सजा के भागी हैं, सजा के दोषी हैं। ये सारी की सारी बातें हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं। लेकिन आज इस जर्मनी के खिलाफ कोई भी सुओ मोटो नहीं लेगा,
इसी बात से आपको समझ जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर शरियाई हुकूमत चल रही है, संविधान की हुकूमत नहीं है। और ये जो रात दिन कहते हैं ना संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, एक्चुअली संविधान चल ही नहीं रहा है, खतरे में था। 1950 में वो खतरे में आ गया था और 1950 में ही उसको खत्म भी कर दिया गया था और तब से लेकर आज तक हमारे हिंदुस्तान के अंदर शरियाई हुकूमत चल रही है। चाहे आप कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी भी फैसले को उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको शरिया की ही बदबू मिलेगी। और फिर आपको देशभक्ति का चूर्ण हर 15 अगस्त 26 जनवरी पर चटा दिया जाता है ताकि हम सब लोग अपने धर्म को भूल करके, उसके अपमान को भूल करके और हम फिर से एक बार फिर से रंग दे बसंती चोला गाते हुए अपने धर्म का नाश होते हुए अपनी आंखों से ही देखने के लिए फिर से रेडी हो जाएं। ठीक वैसे ही जैसे अभी उत्तम नगर के अंदर कुछ ही दिन पहले एक तरुण खटीक नाम का लड़का गया था और उसी उत्तम नगर के अंदर वहीं पर हिंदू फिर से थूक बिरयानी के लालच में मुसलमानों को बैठा बैठा करके वहां पर नमाजें पढ़वा रहे हैं सड़कों के ऊपर, ताकि इस थूक बिरयानी का बदला वो अगले साल फिर से एक तरुण को कुर्बान करके दे सके। ऐसे ही धिम्मी हिंदुओं को हम जितना भी समझा ले, इनको बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।